नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं दिशा 2020 वाली अपनी बुक है फोर्थ ग्रेड के लिए, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और इसमें आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इनमें से जीके वाले पोर्शन में अपन लोग पॉलिटी का चैप्टर देखेंगे। और पॉलिटी का कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ से अपन लोग जो है पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, वो आएगा न्यायपालिका, जिला स्तर व न्यायिक ढांचा सहित आपको जो दिया गया है ये अपन लोग कवर करने वाले हैं। ये हमने कर लिया है, इसके लिए हमने एक कंप्लीट मैराथन क्लास पहले से ले चुके हैं। अब एक एक टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो इसमें अपन लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपन सीधे क्वेश्चनों की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। अपना जो दूसरा टॉपिक है न्यायपालिका, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा सहित अपना टॉपिक रहेगा। और इसमें क्वेश्चन जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय की, पहला है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य या प्रधान पीठ कहाँ है। तो मुख्य या प्रधान पीठ कहाँ है तो जोधपुर है। पहले कहाँ हुआ करती थी तो जयपुर हुआ करती थी। फिर इसको जो है 1958 में कहाँ लेके गए, जोधपुर। और किस समिति की सिफारिश पर लेके गए तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित की जाती है। और कब की जाती है, 1958 में की जाती है, याद रखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में दिया हुआ है आप लोगों के 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की स्थापना कहाँ की, आप लोगों के जयपुर में की है। तो ये खंडपीठ तो जयपुर में है अब, और मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है। जोधपुर वाली की स्थापना जो होती है वो होती है आप लोगों की 1958 में। लेकिन अपन याद करें जयपुर वाली खंडपीठ की, तो खंडपीठ जो है वो आप लोगों की 8 दिसंबर 1976 को बनती है। 8 दिसंबर 1976 को बनती है और ये जोधपुर में बनती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना की किसने, 8 दिसंबर 1976 को। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। सर कौन सी धारा, तो अनुच्छेद जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 35 की उपधारा 2 के तहत राष्ट्रपति ने जो है राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जोधपुर में स्थापित की। ध्यान रखना 8 दिसंबर 1976। ऑप्शन में यह नहीं हो तब करना है 31 जनवरी, तब करना होता है 31 जनवरी 1977। हमें याद रखना है 8 दिसंबर 1976। सर ऐसा क्यों, तो वो 8 दिसंबर 1976 को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है, तब आपको आंसर देना है। आपको पता है हेडक्वार्टर मतलब मुख्य पीठ तो है जोधपुर में और खंडपीठ है जयपुर में। तो जोधपुर तो इनमें है ही नहीं। जोधपुर वाला तो बना 1958 में, जयपुर वाला बना 8 दिसंबर 1976 को। 8 दिसंबर 1976 को। तो खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई। तो ये देखो तारीख आ गई ना, तो ये तारीख आपको याद रखनी है 8 दिसंबर 1976 को। 8 दिसंबर 1976 को। ये करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। किसके साथ परामर्श करके करता है, तो राज्यपाल और संबंधित जो अपना हाई कोर्ट है उससे परामर्श करने के बाद इसकी स्थापना जो है वो करता है। ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय दिया हुआ है, न कि उच्चतम। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 8 दिसंबर 1976।
अब देखो शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। इससे पहले हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बता दूं। राजस्थान हाई कोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों के जोधपुर में है। जोधपुर गया कब था? तब ये गया था, याद रखना, 1958 में। पहले कहा था? जयपुर में था। पहले कहा था? जयपुर में था। और ये कब, कौन सी धारा से गया पुनर्गठन, सॉरी, फिर इसकी खंडपीठ, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है वो आप लोगों की कहाँ है? तो खंडपीठ आप लोगों की जयपुर में है। स्थापित कब होती है? तो 8 दिसंबर 1976 को स्थापित होती है। स्थापित करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करके करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो आप लोगों का राज्यपाल और राज्यपाल के साथ में संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है परामर्श करके जो है खंडपीठ की स्थापना करता है। राजस्थान हाई कोर्ट खंडपीठ जयपुर 8 दिसंबर 1976, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है वो राज प्रमुख सवाई मान सिंह करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया? तब बताना है सवाई मान सिंह ने द्वारा में किया गया। तो याद रखना 29 अगस्त 1949 को किया। 29 अगस्त 1949 को जो है सवाई मान सिंह जो है राज प्रमुख थे, उस समय इन्होंने उद्घाटन किया राजस्थान हाई कोर्ट का। कहाँ किया ये पूछ ले तब आंसर देना है जयपुर। कहाँ पूछ ले, ये पूछे तो आंसर देना होता है जयपुर। व्याख्या देखें। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया। आई क्या बात समझ में? और ये कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? जयपुर में की जाती है। उद्घाटन कौन करता है? महाराजा सवाई मान सिंह करते हैं। और कब करते हैं? 29 अगस्त 1949 को करते हैं। और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश है वो कमलकांत वर्मा को बनाया गया, जो 1950-51 में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। और कमलकांत वर्मा के बाद में कैलाशनाथ वाचो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बने थे। याद रखना है कमलकांत वर्मा, आपको यहाँ पर आंसर देना है प्रथम। और कल पटवारी वाले एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप लोगों को सूचना आयुक्त है उसका प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछा था, तो चीफ जस्टिस भी पूछा जा सकता है अपनी एग्जाम में हाई कोर्ट में 4th ग्रेड वाले में, ये ध्यान रखना। तो ये फिर नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कब 1958 में उच्च न्यायालय है वो जयपुर से कहाँ ले जाया गया? जोधपुर। लेकिन जयपुर में उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 1949 को हुआ। कौन से अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट की स्थापना होती है? अनुच्छेद 214 के तहत। राजस्थान में उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 1949। उद्घाटन राज प्रमुख ने किया। तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह थे। तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मान सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर बेंच को समाप्त कर राजस्थान हाई कोर्ट का जो पीठ है वो कहाँ ले जाई गई? जोधपुर ले जाई गई। तो ये 1958 याद रखना। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान की राजधानी जयपुर रखी गई थी। और जयपुर की स्थापना आपको पता है 1727 में हुई थी। चलते हैं व्याख्या की ओर। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र वाले जिले आपको याद रखने हैं इसमें। और दिए हुए प्रश्नों में जो है वो भीलवाड़ा नहीं आता है।
लेकिन आपको जयपुर पीठ में कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर वाले भले ही याद नहीं रखने हैं, लेकिन जयपुर वाले जो आप लोगों के जिले हैं 16, जयपुर खंडपीठ में कितने जिले आते हैं, 16 जिले आते हैं, पुराने जिलों के अनुसार है। तो वहां पर कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो हाड़ौती के पठार वाले 4 जिले आ जाएंगे, हाड़ौती के पठार वाले 4 जिले आ जाएंगे। एक जो आपका भरतपुर संभाग है उसके 5 जिले आ जाएंगे, सॉरी 4 जिले आ जाएंगे, भरतपुर संभाग वाले 4 जिले आ जाएंगे, हाड़ौती पठार या कोटा संभाग वाले 4 जिले आ जाएंगे। 16 में से कितने हो गए, 8 हो गए। फिर जयपुर संभाग वाले जो 5 जिले हैं वो तो आएंगे ही, कितने हो गए, 13 हो गए। 3 जिले जो हैं वो और याद करवा देता हूँ, तो देखो कैसे। कोटा संभाग वाले देखो 12 है कोटा में, कोटा खुद भी तो है, तो देखें कोटा कहाँ पर है, बूंदी भी आएगा उसमें, है ना, आप लोगों का झालावाड़ भी आएगा, और बच गया कहाँ, कोटा। तो ये कोटा संभाग वाले 4 जिले आ गए। फिर आप लोगों का भरतपुर संभाग, तो भरतपुर में भरतपुर आएगा, अलवर तो जयपुर संभाग में आता है, और भरतपुर के साथ में सवाई माधोपुर आएगा, करौली आएगा, और आप लोगों का धौलपुर आता है। और कौन सा जिला आता है आप लोगों का, धौलपुर आता है। तो ये 8 जिले हो गए। अब जयपुर संभाग में जयपुर जिला खुद आएगा, जयपुर जिला खुद आएगा, आप लोगों का झुंझुनू भी आता है और सीकर भी आता है ना। और एक जिला आप लोगों के यहाँ से कौन सा याद रखना है, दौसा याद रखना है। फिर आपका टोंक, और एक और याद रखना है, वो याद रखना है अजमेर, और जयपुर में अलवर जो है वो आता है। और आप लोगों के जो है जयपुर मेट्रो अलग से याद रखनी है। ये हो जाएंगे आपके 16 जिले जो हैं वो जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। जयपुर खंडपीठ की स्थापना याद रखना 8 दिसंबर 1976 को हुई थी। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 35 की उपधारा 2 के तहत की गई थी, कि 35 की धारा की उपधारा 2 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की ये धाराएं है के तहत जयपुर खंडपीठ की स्थापना 8 दिसंबर 1976 को की गई थी। नेक्स्ट है आप लोगों के राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्र अधिकार में कितनी जजशिप है, कितने जिले हैं, तो 19 जिले हैं। 19 जिले इसमें आ गए और 16 उसमें चले गए, कितने हो गए, 35। लेकिन उसमें हमने जयपुर मेट्रो पढ़ी थी, इसमें एक अलग और है ना। तो 19 आते हैं जोधपुर में, जयपुर में कितने आते हैं, 16 आते हैं। जयपुर खंडपीठ की स्थापना होती है, वो होती है आप लोगों की 8 दिसंबर 1976 की। उद्घाटन जयपुर में होता है, लेकिन बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो कब किया जाता है, 1958 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या है आप लोगों के, वो है जिला न्यायाधीश के बारे में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया हुआ है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जिला न्यायाधीश मतलब जिले का जो न्यायिक जज होता है ना, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 233(1) के तहत की जाती है, राज्यपाल करता है। और संबंधित उच्च न्यायालय है, मतलब अपने राजस्थान का है तो उच्च न्यायालय यदि किस जिले में हो रहा है डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आपका पाली जिले में हो रहा है, तो पाली जिले में जोधपुर हाई कोर्ट है, उससे क्या ली जाएगी, परामर्श ली जाएगी, याद रखना। फिर दूसरा अनुच्छेद है 233(2), इसके अनुसार है कि यदि कोई व्यक्ति जो केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है और वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का, 7 वर्ष का अधिवक्ता मतलब वकील का क्या हो, अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की क्या की हो, तो सिफारिश की हो, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 233(2) के तहत। 233(1) के तहत तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 233 में नए व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। 233 और 234 याद रखना, 233 और 234 याद रखने हैं। 234 क्या कह रहा है,
कि कोई जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति है उसको भी कौन राज्यपाल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल ऐसे नहीं कर देता भाई। राज्यपाल अपनी इच्छा से फिर तो किसी को बैठा दे, किंतु ऐसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग मतलब बोले तो आरपीएससी और अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आप लोगों का राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है, तो इसका आंसर जो है वो रहेगा मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे अपन सीजेआई बोलते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं वो करेगा। वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेगा और न्यायिक से संबंधित है तो मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति, राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है और किसकी नियुक्ति भी करता है, आप लोगों की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक सेंटेंस और जोड़ देंगे इसमें कि भारत का राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है जैसे कुछ मिस हुआ इसमें, पुनः ध्यान से सुने। मैं बोल रहा हूं कि यदि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो करेगा तो कौन, राष्ट्रपति करेगा। तो कौन, आप लोगों का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अब पहले तो 2 व्यक्तियों से सलाह ले रहा था, अब 3 से लेगा। मुख्य न्यायाधीश ने तो वो राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश से ले रहा था, अब इसमें राज्यपाल से लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा और संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे लेगा और अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। ये याद रखना है। व्याख्या में देख ले, व्याख्या में सेम बातें लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा फिर भी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के तहत की जाती है। हमने अभी ये पढ़ा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 233(1) के तहत की जाती है। यहाँ पर दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो 217(1) के तहत, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233(1) के तहत की जाती है। के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बाकी बकवास बातें हैं, वारंट जारी करता है ये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, वही बात है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में है। कौन सी प्रणाली प्रचलन में है, तो कॉलेजियम प्रणाली जो है वह है आप लोगों की प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। ये यहाँ से पढ़े। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करना है, तो उसके लिए सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से, जो कॉलेजियम प्रणाली में सम्मिलित है, उन में भी वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उनसे सलाह मशवरा करना होता है। कितने से करना होता है, 4 से करना होता है। सर 4 पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, तो भाई 4 से प्रश्न पूछा गया है कि कितने न्यायाधीशों से मशवरा करना होता है, किसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करना है
उसके लिए 4 न्यायाधीशों से जो सीजीआई है वो सलाह मशवरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ ही गया, लो समझो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो अभी बताया 4 से करना होता है। आप लोगों का जो अगला है क्वेश्चन वो है स्क्रीन पर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसने की है? 217(1) के तहत की है सर, राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति को जो है वो देगा 217(1) के तहत त्याग पत्र दे देगा। हमें तो सर वो भी याद है 233(1) में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल सलाह किससे लेता है? तो सलाह ये लेता है उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। राज्यपाल सलाह लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233(1) के तहत करता है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल सर, आप कहो और हम याद नहीं करें? याद है क्या आप लोगों को? राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसका उद्घाटन 29 अगस्त 29 अगस्त 1949 को जयपुर में तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। और फिर जो है 1958 ईस्वी में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है जयपुर पीठ को समाप्त कर जोधपुर जो है पीठ स्थानांतरित कर दी गई। फिर जो है आप लोगों के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 35 की उपधारा 2 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसने जो है राज्यपाल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करके राजस्थान में एक खंडपीठ की स्थापना 8 दिसंबर 1976 को की। वो कहां पर की? जयपुर में की। जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत राजस्थान के 16 जिले आते हैं। जोधपुर पीठ के अंतर्गत जो है वो राजस्थान के 19 जिले आते हैं। याद रखना, ये बातें थी आप लोगों के उनसे। अब देखो त्यागपत्र की बात करें, और त्यागपत्र भी जो हाई कोर्ट है उनके जजों का है। सुप्रीम कोई सा भी हो, चाहे अपना मुख्य जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश, वो अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति को लिखित और हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर पद से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? यहाँ पर दिया हुआ है उच्च न्यायालय भारत के, मतलब किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है, उसके किसी न्यायाधीश कोई भी हो न्यायाधीश, किसके बारे में? आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीधा सीधा पूछे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को क्या लेनी पड़ती है? सलाह लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति को क्या लेनी पड़ती है? आप लोगों के सलाह लेनी पड़ती है। और सलाह किससे लेनी पड़ती है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ परामर्श से राष्ट्रपति है वो इस पर विनिश्चय करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के करेक्ट रहेगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति करता है। व्याख्या देख लें। अनुच्छेद 217 में हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति देखी, एक में एक में त्यागपत्र देखा। अब है अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम होगा। और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही क्या होगा? अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, वो है संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला न्यायालयों की बात कर रहे हैं या फिर जो तहसील स्तर पर जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं? तो अनुच्छेद 233 से 237 233(1) में हम पढ़ कर आए हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 234 में हम कुछ पढ़ कर आए हैं, बताओ देखें। जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है।
करेगा, लेकिन वो किससे सलाह मशवरा करेगा? आरपीएससी से करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग या हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद आपका करता है, वो अनुच्छेद 234 के तहत करता है। 233 दो के तहत क्या करता है? 233 दो के तहत वो क्या करता है कि जो व्यक्ति पहले से सेवा में नहीं है और उसको यदि सेवा में लेकर आना है तो फिर वो उससे करेगा। अब देखें, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 37 है। अनुच्छेद 233 अब अनुच्छेद 233 क्या कहता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 233 क्या कह रहा है? कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण इसमें बताया गया है। 217 एक क में जिला न्यायाधीश नहीं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके त्याग पत्र से संबंधित है। 233 क जो है वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का क्या है? विधि द्वारा मान्यकरण है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल करता है। यह आरपीएससी या हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद करता है। अनुच्छेद 235 क्या कह रहा है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करता है। और अनुच्छेद 236 निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 237 जो है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना जो है वो अनुच्छेद 237 में बताया गया है। तो देख लें एक बार, आप पुनः देखें आराम से। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। कै में विधि मान्यकरण है निर्णयों का। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की बढ़ती है। 35 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। 36 में निर्वाचन है। 37 में मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना है कुछ वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पद स्वीकृत हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं? तो याद रखना 250 है। पूछा गया है राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो प्रथम न्यायाधीश कैलाशनाथ वाचू है। प्रथम पूछे तो कमलकांत वर्मा है। और कैलाशनाथ वाचू जो है वो 51 से 58 1951 से 1958 तक जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पद पर सुशोभित रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कमलकांत वर्मा प्रथम राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं। ये उद्घाटन के समय जब आपका 29 अगस्त 1949 को जयपुर में तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने उद्घाटन किया था, उसी दिन इन्होंने शपथ ली थी कमलकांत वर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश के रूप में। और सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है ना वो कैलाशनाथ वाचू का रहा है। कैलाशनाथ वाचू का सर्वाधिक कार्यकाल आपका यहाँ पर रहा है। और इन्होंने जो कार्यकाल किया है वो 1951 से 1958 तक किया है। वर्तमान में जो हाल ही में जिन्होंने कार्यकाल कंप्लीट किया है वो है महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। इन्होंने कंप्लीट किया है और राजस्थान में 43वें जो सीजे बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान के, वो आप लोगों के कौन बने हैं? तो वो बने आपके 43वें नंबर के जो बने हैं वो बने हैं KR श्रीराम। और पटवारी में हम लोगों ने अभी इस परीक्षा में देखा कि एक तारीख देकर जो है पूछा गया और 43वें नंबर के तो KR श्रीराम है। लेकिन आप लोग ये मत भूल जाना कि हाल ही में कार्यकाल पूरा करने वाले कौन थे? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव थे, 42वें नंबर के थे। 43वें नंबर के कौन आए हैं? KR श्रीराम आए हैं। ये आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वह राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है। इन्हीं को शॉर्ट में KK वर्मा के नाम से जानते हैं। ये 1949-50 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। सर्वाधिक कार्यकाल में आप लोगों को याद करवा चुका हूँ, कैलाशनाथ वाचू है। कैलाशनाथ वाचू सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन
करंट अफेयर से था उस समय। तो न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाई कोर्ट के जो रिक्त स्थान वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये 41वें थे। 42वें महेंद्र मोहन श्रीवास्तव है और 43वें KR श्रीराम है। और वर्तमान में कौन सा क्रम चल रहा है? 43वां चल रहा है। 43वें कौन है? KR श्रीराम है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है आप लोगों के SS शिंदे ने। किसने किया है? SS शिंदे ने किया है। और इन्होंने जो है 20 जुलाई 2022 को किया था। वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किया है किसने? SS शिंदे ने। कब किया? 20 जुलाई 2022 को किया। और ये SS शिंदे ना तत्कालीन राजस्थान में तत्कालीन CJ थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई है? अब देखो यहाँ पर जोधपुर में हमने बात की थी कि मुख्य पीठ कब स्थानांतरित की गई? 1958 में की गई। कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई थी, याद रखना। और कौन से एक्ट के तहत? 1956 की धारा कौन सी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 35 की उपधारा 2 के तहत जो है वो ले जाया गया था हाईकोर्ट को जोधपुर। और जयपुर वाली पीठ की स्थापना कब होती है? आप लोगों को याद होगा 8 दिसंबर 1976 को होती है। 8 दिसंबर 1976 को होती है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है जोधपुर में स्थापित है। कब होता है? 24 जनवरी 2007 को जोधपुर में हुआ। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? कर्मण्येव हि संसिद्धि। कर्मण्येव हि संसिद्धि इसका ध्येय वाक्य है। तो ये आप लोगों की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास रहेगी राज्य का प्रशासनिक ढांचा और मुख्य सचिव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।